बहुत हसीन, बहुत ही खूबसूरत। नमस्कार, आदाब। शख्सियत में मैं समीना आप सबका खैर मकदम करती हूँ। अभी तबले पर जिन थिरकती उंगलियों का जादू आपने सुना, अगर उनके लिए मैं ये कहूँ कि कुछ सितारे हैं और हम हैं जमील, रोशनी जिनसे रह गुजर में है, ऐसे ही रोशन सितारों की कहकशा है शख्सियत। और आज के मेहमान हैं ऐसी ही रोशनी के मालिक, जिनके दम से है मौसीकी की रह गुजर रोशन। शख्सियत में आज मुलाकात मशहूर मारूफ तबला वादक उस्ताद हशमत अली खान साहिब से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मशहूर अजरादा घराना, इसी घराने के रोशन चिराग, छठी पीढ़ी के चश्मो चिराग उस्ताद हशमत अली खान। तबले पर जादू की तरह थिरकती हैं उनकी उंगलियां, जो गवा रहे स्वर्णिम दौर की। बचपन ही से अपने दादा उस्ताद मोहम्मद शफी खान और उस्ताद चिट्ठा खान से तालीम हासिल की और बाद में उस्ताद नियाजू खान साहिब की शागिर्दी में आए और यूं मौसीकी की दुनिया से उनकी आशनाई कम उम्र में ही हो गई, जो आज तक बदस्तूर जारी है। 1960 में श्री राम भारतीय कला केंद्र में बतौर शिक्षक जुड़े। आकाशवाणी श्रीनगर से होता हुआ सफर दिल्ली पहुंचा। उस्ताद हशमत अली खान अपनी विशेष शैली किन्नरबाज और अजरादाबाज के लिए देश के साथ साथ विदेशों में अपनी मखसूस पहचान रखती है। में ICCR की जानिब से अफ्रीका, घाना, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, रूस जैसे देशों में हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी के प्रचार प्रसार में अपना अहम योगदान दिया। अपनी इस कला साधना में उन्हें मौका मिला जाने माने कलाकारों के साथ संगत करने का। युवा पीढ़ी को इस फन से जोड़ने की गरज से तबला एकेडमी ऑफ अजरादा घराना के नाम से एकेडमी की बुनियाद रखी। बेशुमार अवार्ड्स के साथ साथ उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया। इस विरासत को उनके बेटे मशहूर तबला वादक उस्ताद अकरम खान आगे ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। उनकी ये कोशिशें उस्ताद हशमत अली खान साहिब के लिए बाइस से फक्र हैं। बहुत बहुत खुशामदीद खान साहब प्रोग्राम शख्सियत में आपका। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप हमारे बीच में हैं। शुक्रिया। और अगर आपके घराने की मैं बात करूं तो अजरादा घराना है, 7वीं पीढ़ी की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं। कैसे बताना चाहेंगे अपने घराने के बारे में, अपने बारे में और ख़ास तौर से अपने बचपन के बारे में? और दादा हुजूर का जिक्र तो ज़रूरी है। जब वो महाराजा बड़ौदे के यहाँ से, वो महाराजा बड़ौदे के यहाँ नौरत्नों में थे, कोर्ट में थे, आते थे घर तो उन्होंने मुझे सबसे पहले अपने पेट पे लिटा के, हालांकि पहले सबसे पहले धादिंदा बताते हैं, लेकिन मैं इतना छोटा था, कोई 2.5-3-4 साल का, मुझे धादिंदा नहीं बताई। और मैं खुद ताज्जुब करता हूँ कि धादिंदा नहीं बताई, बल्कि घिने धात्रिकिड़ धागे ने धात्रिकिड़ धागे ने तीना किने तात्रिकिड़ धागे ने धात्रिकिड़ धागे ने तीना, ये मुझे पीस बताया और ये मैं कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता। फिर उसके बाद उन्होंने हाथ से ताल दे के, जो हमारे यहाँ का तरीक़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये फिर ये बताई। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे धादिंदा का ठेका बताया। ये तो मेरी शुरुआत हुई। बड़ौदे महाराज के यहाँ वो थे, वो मुझे ले गए मेरठ से। फिर वो उन्होंने क्या नाम
मुझे उस्ताद नियाज़ो खान साहब का शागिर्द करा दिया। उनको हम ताया ही कहते थे हमेशा। जिस वक्त मैंने उनसे शुरू किया था कोई ऐसी कोई 10 साल की। बाकायदा तौर पे जब आपने तालीम लेनी हाँ, शुरू 10 की। साल की उम्र से हमें तालीम, अव्वल तो तालीम मुझे 5 साल की 3 साल की उम्र से तालीम मिलनी शुरू हो गई थी। कैसा माहौल था उस वक्त? बच्चे रियाज करते थे खूब। मतलब रियाज इस ढंग से करते थे कि अगर मैंने 4 घंटे बजाया तो दूसरे ने 5 घंटे बजाया। और ये जब तक कंपटीशन नहीं होगा तब तक आदमी आगे भी नहीं बढ़ेगा, ये भी हम आपसे बता देते हैं। आपने जिन गुरुओं से तालीम ली, जी, एक तो नियाज़ू खान साहब है, दूसरे और किन किन से आपको तालीम लेने का मौका मिला? और मैं यहाँ जानना ये चाहती हूँ कि उस वक्त जो तालीम देने का जो एक तौर था, एक तरीका था, वो कैसा था? उस वक्त तालीम देने का तरीका तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता था। मारते थे, हालांकि वो मार से आदमी कुछ ठीक भी होता था, पक्का ठीक भी होता कुछ, लेकिन मार तो मार ही है। मुझे ये बताइए, फिर आपने शुरुआत जिसे हम कहते हैं ना, पहला परफॉर्मेंस होता है, फिर धीरे धीरे परफॉर्मेंसेस होते हैं, तो वो आपका सिलसिला कब शुरू होता है? हमारे यहाँ नौचंदी होती है मेरठ में। और बहुत बहुत मशहूर मेला है हिंदुस्तान का नौचंदी का। वहाँ पहले म्यूजिक के कंपटीशन होते थे। अच्छा। दरबार में। तो उस कंपटीशन में मैं और एक लड़की कादम्बरी थी डांसर, मेरठ में ही। तो हम दोनों फर्स्ट आए थे। फिर 1955 में आप दिल्ली आ गए? भारतीय कला केंद्र की वजह से आया मैं। अच्छा। मैं जैसे ही आया तो वहाँ नैना देवी ने मेरा इंटरव्यू लिया, बिरजू महाराज ने हारमोनियम बजाया, बड़े गुलाम साबिर खान थे कम्बाले वाले जी, वो बैठे हुए थे, उस्ताद हाफिज अली खान बैठे थे। तो मैं बहुत देर बजाया, कम से कम मुझे घंटा पौना घंटा सुना उन लोगों ने, और बहुत खुश हुए सब। अच्छा। बड़ी तारीफ की। लेकिन उसके बाद अब पता नहीं वहाँ का क्या सिस्टम था। नैना देवी ने मेरे से कहा कि वो भाई हशमत, हम तुम्हें 125 रुपये देंगे। 125। हालांकि वो 125 उस जमाने में बहुत थे। हाँ। तो मैंने बहुत मना किया। लेकिन उस्ताद हाफिज अली खान जो थे, उन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं बेटा, उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ते हैं। तो फिर उसके बाद फिर मैं तो तरक्की करता ही रहा। मैं और अमजद खान रात भर रियाज करते थे। अच्छा। मैं बल्कि मुझे क्वार्टर मिल गया था छोटा सा, मैं भारतीय कला केंद्र में। तो क्वार्टर भी कुछ वो मैं क्या बताऊँ 7 रुपये महीने का था। अच्छा। उसमें मैं रहता था। हाँ। लेकिन हम सोते थे रात को वहीं अमजद खान के घर। अच्छा। हाफिज अली खान ने कहा कि बेटा तुम यहीं सोया करो, इसके साथ रियाज करो। अमजद बहुत छोटे थे, मेरे से छोटे को 2-3 साल छोटे होंगे। तो हमने रात भर रियाज करने लगे, फिर हम प्रोग्राम में जाने लगे। मुझे ये बताइए, आपके घराने का एक खासियत है किनारबाज। हाँ। तो आप कैसे मेरी ऑडियंस को समझाना चाहेंगे? पहले तो आप उसके बारे में बताइए, और फिर आप अगर उसको डिमॉन्स्ट्रेट करें तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, ठीक है जी। अजराड़े के स्टाइल में ये जो फिंगर्स हैं, इनका कमाल है। ये जो है ना, अब ये जो फुरकती है ये, तो ये इनका ये स्टाइल है, इसको हम लोग कहते हैं निकास। और ये हम ही जानते हैं और हम ही बता सकते हैं, जो इसके लिए बिल्कुल पूरी तरह से कमिटेड हो। ये चीज़ ऐसी, ये बड़ी अनोखी चीज़ है। ये उंगलियों का जो निकास जिसको हम कहते हैं, ये हमारे घराने में निकास है कि धा घड़नक दिन दागत दिन घड़नक दिन दिना के। अब देखिए कहाँ गई, धाड़ मुंह से भी मुश्किल से कही जागी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हालांकि मेरी उम्र भी ज्यादा है, मुझे बहुत ज्यादा उम्र है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह आप बजा रहे हैं अभी भी। माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है। का काम है। हाँ। खान साहब, आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, आपके आज तक के सफर को उन्होंने देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए देखते हैं क्या कहना रहा उनका। उस्ताद हशमत अली खान साहब एक ऐसी हस्ती हैं जो अजराड़ा घराने की एक नाक कहूँगा मैं। बहुत उन्होंने उनकी प्रचार की उनकी, और उनकी साथ मेरा बहुत पुराना साथ रहा। ये भारतीय कला करने में भी सिखाते रहे हैं। खान साहब का
एक बात कहूँगा, जो उनकी जो शिक्षा पद्धति बहुत बढ़िया है, घराने की शैली को उन्होंने बदला नहीं, और बहुत हंसमुख हैं, बहुत अमायिक हैं, सरल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि खान साहब हमारे हम उम्र की हैं और लंबी उम्र हो और संगीत के और प्रचार करते रहें। उस्ताद हसमत अली खान साहब हमारे बड़े प्रिय कलाकार हैं और बुज़ुर्ग कलाकार हैं। वैसे हमारे साथ भी उन्होंने रेडियो में बजाया है, और एक गुणी कलाकार होने के साथ साथ उनके अंदर एक सबसे बड़ी विशेषता है कि सभी कलाकारों का वो बहुत उत्साहवर्धन करते हैं, सबको सुनने जाते हैं, सबको प्रोत्साहित करते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। इसी वजह से उनके बेटे अकरम खान इतने अच्छे तबला वादक हुए हैं और उनके बहुत सारे शागिर्द अच्छा बजा रहे हैं। जब भी मैं मिलता हूँ उस्ताद हसमत अली खान साहब से तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि उनका मिलना जुलना एक बड़ा प्यार भरा होता है और बड़े प्यार से, बड़े हृदय से मिलते हैं, और हम लोगों के ऊपर भी बड़ा स्नेह है उनका। हम उनको ईश्वर से कामना करते हैं कि उनकी लंबी उम्र हो और ऐसे ही वो विद्या का प्रचार प्रसार करते रहें। क्या कहना चाहेंगे पंडित देबू चौधरी जी और भाई, पंडित राज? ये पंडित देवी चौधरी जो हैं, इनको मैं 57 से जानता हूँ, और ये और हम 57 से साथ बजाते थे। अच्छा, और पंडित राजन जी? हाँ, इनके साथ भी बजाया मैं। इनको सबसे पहले मैं मिला था शायद 77 में। अच्छा, आपके लिए जैसे दोनों ने कहा, बहुत अच्छा कहा कि आप सबसे बहुत मोहब्बत से मिलते हैं, बिल्कुल, और हर कलाकार का आप उत्साह बढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो एकम्पनिस्ट के तौर पर, क्योंकि आपके हाथ में तबला है, तो एकम्पनिस्ट के तौर पर हर वादक की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो स्टेज पर एक ऐसा माहौल पैदा करे कि जो कंफर्ट जोन जिसे हम कहते हैं, हर आदमी चैन से, सुकून से गा सके, आप बजा सकें और अगला सुन सके। बिल्कुल। कैसा लगता, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? होना भी यही चाहिए। मोहब्बत नहीं होगी तो गाना बजाना भी नहीं मोहब्बत का होगा। हाँ। तो अच्छा, मेरा ये जैसे उन्होंने कहा देबू जी, इन्होंने, मैं हर प्रोग्राम में मेरा ये काम है कि भाई मैं कोई छोटा नहीं होता दिल्ली में, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर मैं दिल्ली में होता हूँ और कहीं प्रोग्राम होता है तो 99% में जाता ज़रूर। मुझे शौक़ है जाने का, सुनने का शौक़ है। अच्छा। और लोगों को मतलब ये देखने का शौक़ है कि इन्होंने नया काम क्या किया इसमें। आपने जिस दौर में देखा गाना बजाना, वो दौर राजा महाराजाओं का भी रहा। बिल्कुल। तो उस दरमियान कुछ वाक़े अगर आपको याद आते हों? हाँ, मुझे याद है। महाराजा बड़ौदे के यहाँ मेरे ग्रैंडफादर थे, उस्ताद मोहम्मद शफी खान। वहाँ उस्ताद फैयाज़ खान साहब थे, उस्ताद निसार हुसैन खान थे, और भी बहुत सारे थे, समझे, कंठे महाराज भी थे, और एक गोह गरनी थी, बहुत सारे थे। वहाँ बड़े अच्छे अच्छे गाने बजाने होते थे, और रात को मतलब महाराजा बैठते थे 12-1 बजे तक कम से कम, फिर उसके बाद वो चले जाते थे, लेकिन गाना बजाना बदस्तूर चलता रहता था। सुनकार थे सारे? हाँ, सारे सुनकार। हाँ। ये था। बल्कि एक दफ़ा वो वहाँ मेरे दादा बजाए गोहगरनी के साथ, बजे कई दफ़े बजाते थे, तो मैं उनके साथ जाता था। मतलब मैं भी उस वक़्त वहाँ महाराजा के यहाँ कोई भी आदमी मतलब साफ़ा बांध के, चूड़ीदार पजामा पहन के, बूट जूता शेरवानी, मैं भी छोटा सा ऐसे जा करता था, और वहाँ गाने बजाने का बड़ा मज़ा आता था। बहुत। आपने बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ मंच साझा किया। कौन से ऐसे ख़ास कलाकार हैं जो आपको आज हमारे बीच बैठकर याद आ रहे हैं? निखिल बनर्जी मुझे बहुत याद आते हैं। अच्छा। उनका सितार भी मुझे बहुत पसंद था, और मैं उनके साथ 1 महीने तक गुजरात के टूर पे रहा। अच्छा। और बहुत अच्छा रहा, और वो बहुत ही हंसी मजाक की बातें और हंसना बोलना, हालांकि बहुत क्वाइट भी थी वो, लेकिन पता नहीं क्यों वो मेरे साथ इतना हंसना बोलना। एक ही होटल में हमारे वो ठहरते थे। एक दफ़े इमरत खान ने अमजद खान का सफरो हाउस में था,
ड्यूट था, मेयर चतुरलाल भी थे, चतुरलाल जी थे, जी जी। बहुत अच्छे तबला प्लेयर बिल्कुल, थे, हिंदुस्तान के बिल्कुल। बड़े मशहूर। तो वो और हम दोनों बजाए। ये नैना देवी ने रखा था प्रोग्राम। अच्छा। हाँ। 1972 में आप ICCR से भी जुड़े। जुड़ा, हाँ बिल्कुल। सबसे पहला ट्रूप था 1972 का, ये 72 का, कि दो जगह गए थे, मतलब 8 आदमी, अच्छा। 4 इधर गयाना और ब्रिटिश गयाना, और 4 इधर क्या नाम फिजी में। तो मैं गयाना गया था। अच्छा। हालांकि मेरा फिजी हुआ था सबसे पहले, लेकिन वो उनकी प्रताप पवार यार, हम सब साथ ही रहते थे, प्रताप पवार, उनकी मिसेस ने मेरी मिसेस को कहा कि वहाँ गयाना, वहाँ कहाँ जा रही हो फिजी विजी में, वो चलो। तो फिर वो उन्होंने, रहमान साहब ने हमारा बदल दिया था। तो 3 साल में अकरम, मेरी पूरी फैमिली साथ थी। अकरम माशाल्लाह छोटे से थे, असलम भी। तो हम वहाँ 3 साल रहे। तो वहाँ किस तरह का काम था आपका? मैं बस टीचर तबला सिखाता था मैं। प्रताप पवार डांस सिखाते थे, भट्टाचार्य सितार सिखाते थे, और एक देश पांडे जी थे, दून स्कूल में थे वो, वहाँ के उससे गए थे, वो गाना सिखाते थे। अच्छा। आपके कुछ और अपने हैं खान साहब जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया, आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा। आइए देखते हैं। हशमत अली खान साहब को मैं पिछले लगभग 40 साल के करीब से मैं जानता हूँ। हमारी एसोसिएशन रही है कश्मीर से। जब कश्मीर में ये आए थे और उन दिनों मैं वहाँ प्रोड्यूसर था ऑल इंडिया रेडियो में, और इन्होंने वहाँ ज्वाइन किया था। और फिर हमारी काफ़ी रियाजत रही है, एक साथ साधना एक साथ रही है। माइनस टेम्परेचर में जब बर्फ़ गिरी होती थी तो -20-25 डिग्री टेम्परेचर रहा करता था। और वहाँ से आदमी सोचता है कि एक आदमी का अपने साज़ के साथ, अपनी तालीम के साथ, और कैसे कोई साज़ जुड़ा हुआ है उसकी ज़िंदगी के साथ, और वो उसको किस लेवल तक ला सकता है अपने साधना से और उस अपनी इबादत से। और इसमें हशमत भाई एक मिसाल हैं। और इस बड़े कंट्रीब्यूशन के लिए मैं हकीकतन इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने अपना इतना प्रोपगेट किया हुआ है और अब भी कर रहे हैं। और मैं इनसे अल्लाह से यही दुआएं मांगता हूँ कि हमेशा ये कामयाब रहें और सेहतियाब रहें। आदाब। मुझे आज बेहद खुशी मिल रही है कि मैं उस्ताद हशमत अली खान साहब जो अजराड़े घराने के बहुत बेहतरीन तबला वादक हैं, और वो मेरे उस्ताद भी हैं और मेरे वालिद भी हैं। मेरा उनका 2 रिश्ता है। जैसे बचपन में मुझे उन्होंने सिखाया, तो जो सिखाने का एक रिश्ता है, जो शागिर्द का एक रिश्ता है, वो अलग है। और जब वो मुझे बेटे की तरह से प्यार करते थे, बेटे की तरह से वो मुझे किसी भी मसले पे मेरे से बात करते थे, वो रिश्ता एक अलग है। मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज अजराड़े घराने को इतना आगे बढ़ाया। हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी, काफ़ी मुल्कों में, यूरोप के काफ़ी मुल्कों में और साउथ अमेरिका में उन्होंने काफ़ी अजराड़े घराने को आगे बढ़ाया है, और उनके बहुत शागिर्द हैं। मेरी दुआ है और मेरी कोशिश है कि आने वाले जो बच्चे हैं और आने वाले जो लोग हैं उनके इस फ़न से फैज़ उठाएं, और वो इसी तरह से इस घराने को आगे बढ़ाते रहें। क्या कहना चाहेंगे? भाई ये तो इनकी बड़ी मेहरबानी, इन्होंने मेरी बड़ी इतनी तो मेरे अंदर काबिलियत भी नहीं है, और इतना मैं वो भी नहीं हूँ जितनी उन्होंने मेरी सबने तारीफ कर दी। तो इनकी मेहरबानी है। आप खान साहब आकाशवाणी से भी जुड़े, हाँ, जैसा मेरी कि मैं वहीं से रिटायर पंडित हुआ। भजन सपूरी जी ने कहा। हाँ हाँ हाँ, तो आप वहाँ पे आकाशवाणी से जब जुड़े, बिल्कुल। मैं तो उस वक्त तो आकाशवाणी बिल्कुल अलग हुआ करता था, बहुत बड़े बड़े कलाकार उसमें शामिल होते हाँ थे। हाँ हाँ, वहाँ अच्छे कलाकार थे। बल्कि अभी जब मुझे संगीत नाट्य अकेडमी अवार्ड मिला, प्रेसिडेंट साहब ने उन्होंने दिया, प्रेसिडेंट साहब ने, फिर भजन सुपीरो जी को मैंने, असल में ये प्रोड्यूसर थे वहाँ, मगर ये इतना रियाज नहीं करते थे। एक रोज ये रहते थे भाई मेरे पास ही लद्दाखी कॉलोनी में, और ये बजा रहे थे। मैंने कहा भजन सुपीरो जी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? इनको तो फिर मैं कैसा करूँ? मैंने कहा मैं आ जाया करूँगा रात को यहाँ। तो मैं रात को बहुत बड़ा एक लठिया लेके, चूँकि वहाँ कुत्ते वगैरह भी थे, माफ़ करना, तो मैं लठिया लेके रात को उनके घर चला जाता था 9-9:30 बजे, 8-9 बजे। अच्छा। रात को 12-1 बजे तक, समझे। फिर ये मुझे मेरे घर छोड़ने आते थे 1-1:30-2 बजे, कभी कभी सारी रात, छुट्टी के दिन सारी रात हम दोनों। तो मैंने इनको बहुत कहा, अभी ये
लेकिन इन्होंने भी ये बस जम गए, बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी इन्होंने। मैं खान साहब ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप अपनी एकेडमी भी अब चला रहे हैं, हाँ बिल्कुल, हमारी तो घराना किस तरह की कोशिशें आपकी हैं उस एकेडमी को लेकर? हमारी कोशिश ये है कि पहली कोशिश तो ये है कि हमारा अजराड़ा घराना चले, और अजराड़े घराने का स्टाइल जो है वो सारे हिंदुस्तान से मुख्तलिफ है। हालांकि हम इस अजराड़े घराने में और भी जैसे फर्रुखाबाद घराना, लखनऊ घराना हम बजाते हैं जी, मिला देते हैं इसमें, ताकि यही ना रहे कि खाली एक घराने से नहीं काम बनता। और अव्वल तो सारे घराने जितने भी हैं, मेरा कहना ये है कि हिंदुस्तानी घराने हैं। बिल्कुल। आप जो बहुत सारे कॉन्सर्ट्स में जा रहे हैं जी, एज ए जज के तौर हाँ, पर, हाँ। तो वहाँ पर आपको किस तरह का मिजाज दिखता है? अभी जो आप रिकॉर्डिंग से पहले मुझे कलकत्ता की बात बता रहे थे, कोलकाता की। भाई कलकत्ता में कमाल है, मैंने देखा, मैंने अनाउंस किया वहाँ, उसमें बहुत पब्लिक बैठती है वहाँ, ये जो होते हैं कंपटीशन पब्लिक बहुत बैठती है, उनसे भी सलाह ली जाती है पब्लिक से कि कैसा बजा। कलकत्ते में मैंने ऐसे देखे कि कम से कम जितने भी वहाँ तबले वाले आए, चाहे 5 ही बरस का आया वो भी बेहतरीन, अच्छा, और जो 20-22 बरस का आया वो भी बेहतरीन। मुझे मुश्किल हुई वहाँ। सबसे ज्यादा जो तबले वाले मैंने देखे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। अच्छा, 250 तबले वाले हैं। उन्होंने मेरे से एक सवाल किया, और बहुत अच्छा सवाल किया। वहाँ तमाम प्रोफेसर, लेक्चरर सब बैठे हुए थे। उन्होंने, मैं ऊपर बैठा हुआ था स्टेज पे, और वो नीचे 250 तबले खोले बैठे थे। अच्छा, सब ने मिलके ये कहा कि खान साहब ये बताओ, ये हमारी तो हम यहाँ से डिग्री ले लेते हैं और 80-90 हज़ार की हमें तनख्वाह भी मिल जाती है बड़े आराम से यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, लेकिन जो तालियां आप लोग बजवाते हैं स्टेज पे, उनमें बड़ा मज़ा आता है, ये कैसे बजती हैं? क्या बात है, अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई ऐसा है कि ये तालियां तो हर एक की बज सकती, कोई इसमें वो नहीं है, जो करेगा उसकी बजेगी, तो फिर कैसे बजती हैं? उनकी जो प्रोफेसर थी वो रीनू जौहरी, तो उसने कहा कि खान साहब ज़रा बताओ इन्हें। मैंने कहा भाई ठीक है। तो मैंने उन्हें ये बताया कि सब तबले शुरू करो, और जब तक मैं ना रुकूं जब तक आप ना रुकें। तो मैंने ये दिन 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 दादा, 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 तो मैं ये 63 मिनट 63 मिनट कंटिन्यू, एक आधी सेकंड के लिए नहीं मैं रुका। अच्छा, और वो भी बजाते रहे। फिर उसके बाद मैं 10 मिनट और बढ़ा, हाँ, फिर 5 मिनट और बढ़ा, फिर 10 मिनट और बढ़ा। मैं इस मंजिल पे आ गया कि वो गिरने लगे। मतलब 1 घंटा 33 मिनट में मैंने बजाया, और मैं 1 सेकंड के लिए नहीं रुका, और वो गिरने लगे। फिर रेनू जौहरी ने मुझे कहा, खान साहब आप ज़रा इन्हें, पूरे तो परेशान हो गए। अब वो एकदम जनाब, जब मैंने रोका तो बहुत तेज़ लय थी, और वो सबको पसीने आ गए, मुझे भी पसीने आ गए। हाँ, और वो सबके सब हंसने लगे, कोई इधर को गिर गया, कोई इधर को गिर गया, कोई ऐसा। फिर मेरे से कहने लगे, ये तो आप मुंह से भी बता देते कि भाई इतनी देर रियाज करो। मैंने कहा बेटा, अगर मैं तुम्हें मुंह से बता देता तो तुम इधर को सुनते, इधर को निकाल। अब तुम्हें ये पता लग गया कि हम लोग जो रियाज करते हैं, तो ये तो 1.5 घंटा हुआ। हम लोग 4-4, 5-5, 6-6 घंटे जो परफॉर्मर बनना चाहते हैं, स्टेज पे जाना चाहते हैं, कम से कम उन्हें 5-6 घंटे रोज़ रियाज करना, और उसमें से 2-3, 3, 4 घंटे तो एक ही स्पीड से। जब तक वो नहीं करेंगे और पसीने ज़मीन पे नहीं बहाएंगे, जब तक वो परफॉर्मर नहीं बन सकते। क्या बात है। चलते चलते आप अपनी पसंद का कोई गीत बताएंगे मुझे, फिल्म का, जो आपको बेहद पसंद रहा हो? ये आरज़ू फिल्म का गीत है। हाँ हाँ, वो जो गाया है, जी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, इसके मीनिंग बहुत बढ़िया है।
खान साहब, आज आप शख्सियत में तशरीफ़ लाए, आपका बेपनाह शुक्रिया, नवाजिश आपकी, आपने मुझे याद फरमाया और मुझे ये इज़्ज़त दी। और मैं सारी जितनी भी आपकी ये कि मतलब यहाँ के सब मेंबर्स हैं और मतलब ऑफिसर्स हैं और डायरेक्टर हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला शख्सियत में जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।